इस तस्वीर के सामने आने के बाद राजस्थान के वागड़ में एक बार फिर राजनीति ने करवट ले ली है। भारत आदिवासी पार्टी के कद्दावर नेता और गढ़ी विधानसभा से प्रत्याशी रहे प्रोफेसर मणिलाल गरासिया ने अपने पूरे कुनबे के साथ कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। इस दल बदल को वागड़ क्षेत्र में बाप के लिए एक बड़ी संगठनात्मक क्षति और कांग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा और पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया की उपस्थिति में गरासिया ने सदस्यता ली। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर क्षेत्र में कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की रणनीति साझा की। ऐसे में सवाल ये था कि चुनाव में तो अभी 3 साल बाकी है। इससे पहले मणिलाल गरासिया ने आखिर पार्टी क्यों छोड़ी, जबकि वो पार्टी के फाउंडर में से एक थे। हमारे रिपोर्टर रवि मल्होत्रा ने उनसे बातचीत की। हाँ सर। हेलो। हाँ बोलिए। मणिलाल जी, रवि मल्होत्रा बोल रहा हूँ पॉलिटिकल पंचायत न्यूज चैनल से। सूचना मिली है कि आपने जो है जयपुर में जो है सुखविंदर सिंह रंधावा और जितने डोटासरा जी और आपके जो बांसवाड़ा के जो एक बड़े मंत्री रहे हुए हैं अर्जुन बामनिया, उनके साथ में जो है आपने जो है कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। जी सर। क्या वजह रही जिसकी वजह से, जी बताएं। ऐसा है कि भारत आदिवासी पार्टी का मैं फाउंडर मेंबर हूँ और भारत आदिवासी पार्टी का गठन हम लोगों ने किया था आदिवासी समुदाय के विकास को लेकर के। जो राष्ट्रीय पार्टियां अपेक्षित कर रही थी आदिवासी समुदाय को, तो हम लोगों ने आदिवासी समुदाय को ये आश्वासन दिया कि हम आदिवासी बेरोजगार युवाओं के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिलवाएंगे। हम आदिवासी समाज को अलग हम उत्तर प्रदेश राज्य बना करके देंगे और इससे आदिवासियों का और आदिवासी क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। लेकिन जैसे ही हमारे 4 विधायक और एक सांसद जीते, तो जीतने के बाद में इन्होंने अपने जो मूल मुद्दे जो आदिवासी समाज के सामने इन्होंने जो वादा किया था उसको भूल करके और जो गौण मुद्दे हैं उनकी तरफ ये डाइवर्ट हो गए और राष्ट्रीय पार्टियों में से किसी भी पार्टी के साथ में कोई सार्वजनिक खुला अलायंस नहीं रखना और केवल अपने स्वार्थ के लिए, निजी लाभ के लिए हिडन समझौते करना। तो इससे आदिवासी समुदाय जो है उसने ये देखा है कि भाई आदिवासी क्षेत्र में 2018 से ये लोग राजनीति कर रहे हैं। यहाँ न तो कोई स्पेशल बजट ला पाए ये लोग अब तक, न कोई किसी प्रकार का स्कूल, कॉलेज, छात्रावास खुलवा पाए, कि न ही किसी प्रकार से आदिवासी लड़कों की छात्रवृत्ति में कोई वृद्धि करवा पाए, कि न ही कोई 1% आरक्षण भी ये बढ़वा पाए। तो फिर ये जातिवादी राजनीति किस काम की। तो आदिवासी समुदाय अब ये सोचने लगा है कि अब आदिवासी समुदाय को वापस राष्ट्रीय पार्टियों के साथ में जुड़ना चाहिए, क्योंकि आदिवासी समुदाय बीजेपी को पसंद नहीं करता है और कांग्रेस का प्रमुख रहा है। तो आदिवासी समाज की भावना हमने देखी कि भाई कांग्रेस के साथ में हमको वापस जुड़ना चाहिए। तो आदिवासी समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए हम लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन करना उचित समझा। तो क्योंकि आपने जैसे कांग्रेस ज्वाइन करी है, लेकिन ये बात भी सामने आ रही है कि आप पहले ही जो है बाप पार्टी से अलग हो चुके थे। बाप पार्टी से मैं अलग हो चुका, क्योंकि पार्टी के हमारे राजकुमार जी रोहत हैं, भवरलाल परमार जो बाप पार्टी का पीछे से सारा संचालन करते हैं जी, और कुछ जो कार्यकर्ता हैं उनसे हमारी जातिवाद को लेकर के सहमति नहीं बनी। हम ये चाहते हैं कि जाति जातिवाद नहीं होना चाहिए, हम सारे समाज को साथ में लेकर चलें और संविधान के अनुसार हम लोग काम करें और आदिवासी क्षेत्र में जाति और नहीं करें, लेकिन उनकी राजनीति करनी है भाई हमको, तो यहाँ तो जातिवाद फैलाना ही पड़ेगा ये। तो मैंने पार्टी जरूर छोड़ दी थी, लेकिन सारे लोग मेरे संपर्क में थे, मेरे जो कार्यकर्ता है वो, और सारे लोग मिलकर के ये प्रयास कर रहे थे कि भाई राजकुमार जी और ये जो भी नफरत की जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं तो वो सही दिशा में आ जावे। लेकिन सबने मिल करके देखा कि इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई असर नहीं हो रहा है। तो फिर हम लोगों ने अभी ये निर्णय किया कि क्यों ना हम राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस को ज्वाइन करें और सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मैंने अभी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। मणिलाल जी, आप करीबन जो है इस बात में 3 से 4 बार आप जातिवाद की राजनीति आप बोल चुके हैं। ये आप सीधा आप जो आरोप है, मुझे लगता है सीधा राजकुमार जी के ऊपर लग रहा है। राजकुमार रोहत जो आपके सांसद है बांसवाड़ा डूंगरपुर के, इस जातिवाद की राजनीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से जो है जातिवाद की राजनीति होती जो आपको लगता है कि जो है बाप पार्टी के उद्देश्यों को पूरा नहीं करती है, या जो इसकी जो एक संविधान बना है उससे परे ये चीज हो रही है? ये जो हिडन भारत आदिवासी पार्टी के जो चिंतन शिविर होते हैं, प्रशिक्षण होता है, उसमें सीधे ये
ट्रेनिंग दी जाती है कि आदिवासी और गैर आदिवासी में क्या अंतर है। अच्छा। तो आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच में नफरत की भावना इस प्रकार के चिंतन शिविरों के माध्यम से ये लोग फैलाते हैं और युवाओं में भ्रम पैदा करते हैं कि हम आदिवासी और हम कोई विशेष लोग हैं और बाकी सारी जाति के लोग जो हैं वो हमारी नफरत के योग्य हैं, हमारे साथ में रहने लायक नहीं। इस प्रकार की भावनाएं फैला करके युवाओं को ये गुमराह कर रहे हैं और ये लोग जो है वो जातिवाद भड़का करके केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। और जातिवाद की राजनीति करे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इस जातिवाद की राजनीति से आदिवासी क्षेत्र का विकास तो होना चाहिए ना। 2018 में 2 विधायक जीते जातिवाद की राजनीति से, 5 साल कांग्रेस की सरकार चलाई, लेकिन किसी भी प्रकार से ऐसा कोई भी यादगार कोई एक भी काम स्वीकृत नहीं करवा पाए, कोई स्पेशल बजट नहीं ला पाए और समाज को कुछ भी नहीं मिला। लेकिन हमने ये देखा कि नेता करोड़पति हो गए, तो कहीं न कहीं व्यक्तिगत लाभ में तो ये है, लेकिन समाज को क्या मिल रहा है। इसी प्रकार से भी सांसद बने तो भाई मान लो बीजेपी के साथ अलायंस रहता या कांग्रेस के साथ अलायंस रहता तो दबाव बनता और कोई विशेष बजट जो है वो केंद्र सरकार से राजकुमार जी मांग करके लाते हैं कि 500 करोड़ 1000 करोड़ का कोई नहर का प्रोजेक्ट ले आते हैं, कोई बांध का प्रोजेक्ट लाते हैं, कोई सड़क का प्रोजेक्ट लाते हैं या कोई बड़ा मतलब स्कूल या कोई छात्रावास भवन के लिए कोई पैसे ले आते हैं। तो हम मानते हैं कि आदिवासी समाज के विकास के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, केवल जबानी जमा खर्ची हो रही है। तो इससे तो हमारा समाज जो है इसका विकास अवरुद्ध हो गया पूरी तरीके से। तो हम ये चाहते हैं कि विकास के मार्ग पर हमारा आदिवासी क्षेत्र जो है वो फिर से चले। तो उसके लिए आदिवासी समाज अभी ये महसूस कर रहा है कि हमें राष्ट्रीय पार्टियों के साथ पुनः जुड़ना चाहिए। और क्योंकि बीजेपी को आदिवासी ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, कांग्रेस का परंपरागत आदिवासी वोटर्स रहा है, तो वापस अपनी घर वापसी कांग्रेस पार्टी में हमारा समाज जो है वो करना चाहता है। और अधिकांश लोगों की जो सहमति हमारी बनी, तो उस सहमति को ध्यान में रखते हुए जो है वो हम लोगों ने कई सारे साथियों के साथ में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। और अभी महीने 15 दिन में और भी बहुत सारे कार्यकर्ता और जो संगठन के पदाधिकारी हैं भारत आदिवासी पार्टी के, उनमें से लोग टूट करके जो है वो कांग्रेस में शामिल होंगे। मतलब आपका कहने का अर्थ है कि आने वाले चुनाव के अंदर जो है जिस तरीके से अब भारत आदिवासी की जो है कहीं ना कहीं जो है कमर टूटने वाली है, क्योंकि कई प्रमुख जो आपके आप पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो अब कांग्रेस में शामिल होने, नहीं कि कहीं कांग्रेस वहाँ पे मजबूत होती दिखाई देगी अब। नहीं, आप पत्रकार हैं, आप राजकुमार जी और भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं से भी सवाल पूछिए आप कि भाई आपकी उपलब्धि क्या है, गिनाइएगा। आप 5 साल आपने कांग्रेस की सरकार चलाई, आप आदिवासियों के लिए आप क्या लाए जी? आप कोई आंकड़े हो आपके पास बताइए। या आप सांसद हैं, अभी आप 1.5 साल हो गया, तो आप आदिवासी क्षेत्र के लिए आप क्या लाए। आप लोकसभा में चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपकी सुन कौन रहा है जी? और सारा देश जो है वो या तो एनडीए के साथ है या इंडिया गठबंधन के साथ है। तो आप ही ऐसे बुद्धिजीवी हैं कि आपको न तो इंडिया गठबंधन पसंद है न आपको एनडीए पसंद है। तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं न कहीं आप अंदर खाने आप जिस इशारों पे काम कर रहे हैं और कांग्रेस जैसे धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिक भावना वाले संगठन को डैमेज कर रहे हैं ये। तो ये चीज जो है हम लोगों को पसंद नहीं है कहीं भी, और हम लोगों ने जो है इसको छोड़ देना उचित समझा है। ठीक है मणिलाल जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ओके। इस दल बदल के बाद प्रोफेसर गरासिया ने अपनी पूर्व पार्टी के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि पार्टी को जिस सोच के साथ बनाया गया था वो उस दिशा से भटक गई है। यहाँ जातिवाद और नफरत की राजनीति से परेशान होकर मैंने पार्टी छोड़ी। यह दल बदल आगामी चुनावों से पहले आदिवासी अंचल में कांग्रेस की घर वापसी और भारत आदिवासी पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष का स्पष्ट संकेत है। अब देखना होगा कि इसका कितना सियासी नफा नुकसान भारत आदिवासी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी को होगा। आने वाले पंचायत चुनाव में इसकी स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी।